हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 28 नंबर वर्स है। एते चाम कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Sri Krishna is the original personality of God. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. इसके हम पैराग्राफ में कुछ चर्चा किए थे आगे, और इसको आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। According to Srila Jiva Goswami's statement, in accordance with authoritative sources, Lord Krishna is the source of all other incarnations. It is not that Lord Krishna has any source of incarnation. All the symptoms of the Supreme Truth in full are present in the person of Lord Sri Krishna. And in the Bhagavad Gita, the Lord emphatically declares that there is no truth greater than or equal to himself. In this stanza, the word Swayam is particularly mentioned to confirm that Lord Krishna has no other source than himself. Although in other places, the incarnations are described as Bhagavan because of their specific functions, nowhere are they declared to be the Supreme Personality. In this stanza, the word Swayam signifies the supremacy as the Samam Bonam. तो हम लोग ये कल चर्चा कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण को केवल भगवान शब्द कह के नहीं पुकारा जा रहा है, स्वयं भगवान बोला जा रहा है। स्वयं का अर्थ है कि बाकी अन्य भी जो विश्व तत्व है, नारायण है, राम है, उनको भी भगवान कह के एड्रेस किया जाता है, लेकिन उनके भी स्रोत हैं, वो कृष्ण है। लेकिन स्वयं भगवान मतलब स्वयं है, वो मतलब उनका और कोई स्रोत नहीं है। और इस बात की पुष्टि गीता में भगवान कृष्ण करते हैं, बोलते हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कि मेरे से ऊपर मत्तः परतरम ना अन्यत्, मेरे ऊपर मेरे बराबर और कोई भी नहीं है इस पूरे सृष्टि में। हम आदि देवानाम मनुष्यानाम सर्वशः, मैं सभी देवताओं का भी आदि हूँ, जितने भी देवता हैं इस संसार के सब। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण समम बोनम सुप्रीमेसी एज ए समम बोनम का मतलब है एकमात्र जो परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनसे उनसे बड़ा और कोई परम सत्य नहीं। इस बात को शास्त्रों में कई जगह पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो स्वयं जो शब्द है ये सूचित करता है उनका और कोई स्रोत नहीं। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा। अनादिर गोविंदा मतलब उनका कोई स्रोत नहीं, उनका कोई शुरुआत या आदि नहीं है, लेकिन आदिर गोविंदा ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, लेकिन वो सबके आदि हैं। सर्व कारण कारणम। और कृष्ण न केवल इस भौतिक जगत के परिणाम के या इफेक्ट के कारण है, बल्कि वो कारणों के भी कारण है। ये भौतिक संसार जो है वैज्ञानिक इस वैज्ञानिक सिद्धांत पे टिका हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट। पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो भी इसी सिद्धांत पे निर्भर है। पूरा साइंस जो है, विज्ञान पूरा कॉज एंड इफेक्ट, कि इस जो भी चीज हम देखते हैं या जो भी प्रकट होती है कालांतर में, तो वो क्या है, वो परिणाम है, वो मूल कारण नहीं है। वो सब का सब इफेक्ट है या प्रभाव है। तो अगर किसी भी चीज को हम देखते हैं, अगर वो प्रभाव है या इफेक्ट है या जो उसका परिणाम है, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ कॉज होना चाहिए, यानी कारण होना चाहिए, तब तो प्रभाव उत्पन्न होगा ना। जैसे कहीं से आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, तो धुआं क्या है, वो कारण नहीं है। वो धुआं क्या है, प्रभाव है, वो परिणाम है, वो फल है। तो इसका मतलब कि आग होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं उसका स्रोत होना चाहिए, तब धुआं निकल सकता है। कहीं पे हम लाइट देखते हैं, लाइट यानी रोशनी हम देखते हैं, तो इसका मतलब वो प्रभाव है, वो इफेक्ट है। उसका कॉज होना चाहिए, कारण होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं बल्ब होना चाहिए, तब तो लाइट निकलेगा, या सूर्य होना चाहिए तब लाइट
प्रस्तुत होगा। तो भौतिक जगत का ये नियम, कॉज एंड इफेक्ट, इसी प्रिंसिपल पे पूरा संसार वर्क करता है और इसी प्रिंसिपल पे विज्ञान जो है प्रगति करता है। तो हर चीज भौतिक संसार में, भौतिक तत्व भी जो है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पंच महाभूत है, ये सब मन बुद्धि अहंकार, ये भी इफेक्ट है। ये सब उत्पन्न होते हैं प्रधान से, तो ये सब प्रभाव है। तो भौतिक संसार में जो कुछ भी है, सारे देवी देवता, मनुष्य, सारी योनियां और सारे के सारे जो भौतिक तत्व हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब कुछ, ये सब प्रभाव है, इफेक्ट है। ये सब कारण नहीं। हाँ, इनमें से अगर कोई कारण होता भी है तो वो मूल कारण नहीं है, वो आगे अन्य इफेक्ट को बनाने के लिए कारण बन सकता है। इंटरमीडिएट कारण, कॉज उसको बोल सकते हैं, यानी बीच के कारण हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक घटना और हर एक व्यक्ति इस संसार में जो है प्रभाव है, इफेक्ट है, परिणाम स्वरूप आता है और वो अन्य अपने आगे आने वाले को का कारण बन सकता है। ये हो सकता है। जैसे हर व्यक्ति जो है, जो पुरुष है, स्त्री है, विवाह करते हैं तो कारण बनते हैं अन्य बच्चों की उत्पत्ति के लिए, लेकिन वो खुद भी किसी के कारण है। ये है ये कहने का मतलब। यानी हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी के कारण से उत्पन्न हुआ है, और हर वस्तु, हर चीज। इस तरह से ऊपर जाते जाएंगे ब्रह्मा जी तक जब पहुंचेंगे तो ब्रह्मा भी इफेक्ट है, वो भी, उनका भी कॉज है। उनका कॉज कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु तक जब कोई पहुंचेगा तो वहां पे जा करके इफेक्ट वहां से चालू होता है। वो कारण है, वो कारण है, वो किसी के इफेक्ट नहीं। तो वहां से वो पहला इफेक्ट यानी पहला परिणाम उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। और फिर ब्रह्मा जी से फिर पूरी सृष्टि जो है धीरे धीरे इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट अल्टरनेटिवली, इस प्रकार से पूरे सृष्टि जो है व्याप्त हो जाती है। और अनेकों करोड़ों की संख्या में इस प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट का ये जो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन विष्णु के तक, विष्णु, भगवान विष्णु तक जा करके ये कारण बनता है। लेकिन कृष्ण कौन है? वो कारण के भी कारण है। तो लॉर्ड विष्णु वो इस कारण जो कि एक्चुअल कॉज है, और इसलिए वही गर्भोदक्ष विष्णु, तो महाविष्णु ही है, महाविष्णु ही गर्भोदक्ष विष्णु बनते हैं। तो इसलिए महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी बोला जाता है। और वो कारण सागर में शयन करते हैं। यानी वहां से ही जो भौतिक भौतिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि में हर जीव जंतु, हर जीवात्मा, देवता, सब कोई वो महाविष्णु के कारण उत्पन्न होते हैं। कारण सागर से ही पूरी भौतिक सृष्टि बनती है। तो वो ओरिजिनल कारण वहां पे भौतिक सृष्टि के लिए बन जाते हैं, भगवान महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, इसलिए उनका नाम भी है। तो वो कारण है, वो इफेक्ट नहीं है किसी भी। यही जो है श्रुति मंत्रों में डिक्लेयर किया गया है कि जब इस संसार में ना तो भौतिक तत्व थे, ना देवता थे, ना ब्रह्मा, न शिवा, न रुद्र, न गंधर्व, चारण, प्रजापति, ये सब कोई नहीं थे, तब नारायण थे। एको नारायण आसीत। यानी सृष्टि के पूर्व भी नारायण थे, सृष्टि के दौरान भी नारायण है, सृष्टि के पश्चात भी नारायण रहेंगे। यो अविशिष्ट स्वस्मि अहम, भागवत में भी सेकंड कैंटो में भगवान बोलते हैं, अहम एवा समग्रे, कि मैं ही अग्रे, मतलब सृष्टि के पूर्व भी था। यो अवशिष्ट तदस्मि अहम, कि जो सृष्टि के पश्चात जो बचेगा वो मैं ही रहूंगा वास्तव में। तो नारायण जो है वो कारण होते हैं। लेकिन वो कारण के भी कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के भी कारण। इसलिए ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि होती है कि कृष्ण जो है, गोविंद जो है, वो कारण के भी कारण बनते हैं, मूल कारण हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई कारण नहीं। ये स्पष्ट, आदिर अनादिर आदिर गोविंद। तो ऐसा वर्णन प्राप्त करते हैं। तो स्वयं शब्द जो सूचित होता है यहाँ पे इस श्लोक में आया है, ये तेषाम से कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान स्वयं मतलब कि वो अपने, उनके अस्तित्व का केवल वही कारण है और कोई अन्य कारण नहीं, उनके ऊपर या उनके बराबर और कोई नहीं। द समम बोनम कृष्ण इज वन विदाउट अ सेकेंड, मतलब अद्वितीय है भगवान, उनके अलावा और कोई दूसरा है नहीं। He himself has expanded himself in various parts, portions, and particles as Swayam Rupa, Swayam Prakash, Tadekatma, Prabhav, Vaibhav, Vilas, अवतार, आवेश, जीवास, ये डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज हैं। भगवान कृष्ण जो है स्वयं रूप है, तो वो स्वयं रूप है। फिर उनसे स्वयं प्रकाश बलदेव, तहार द्वितीय रूप, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो स्वयं प्रकाश है बलराम। और फिर तदेकात्म, अलग अलग जितने भी नारायण, विष्णु, ये सब रूप है तदेकात्म रूप। प्राभव, वैभव की कैटेगरी में विलास,
की कैटेगरी में, फिर अवतार, फिर आवेश अवतार, फिर जीवास, जो विभिन्न नाम से हम सब लोग, ये सब भगवान से अलग अलग कैटेगरी में प्रकट होते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं रूप। All provided with innumerable energies just suitable to the respective persons and personalities. तो हर ये जितने भी प्रकार हैं, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्म, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश, जीवास, इनमें डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज में, अलग अलग डिग्री में, मात्रा में, उनके उनके पर्सनैलिटी के अनुसार परम सत्य के कुछ कुछ फीचर्स विद्यमान होते हैं। लेकिन जो स्वयं रूप है, यानी कृष्ण जो स्वयं रूप है, उसमें 100% परम सत्य विद्यमान, परम सत्य के 100% फीचर्स उसमें उपलब्ध हैं। और स्वयं प्रकाश जो बलदेव हैं, उनमें भी 100% जो है परम सत्य के फीचर्स हैं। लेकिन वो जो है कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, कृष्ण से प्रकट होते हैं, यानी कृष्ण के दूसरे स्वरूप, इसलिए वो भी कृष्ण के ही अपने आप को दास के रूप में ही घोषित करते हैं। Learned scholars in transcendental subjects have carefully analyzed the summum bonum Krishna to have 64 principal attributes. जितने भी विद्यमान ऋषि मुनि हुए हैं, तो भगवान कृष्ण के समस्त गुणों को आस्पेक्ट को चर्चा करते हुए निष्कर्षतः उनके 64 दिव्य गुण है, इसका वर्णन करते हैं। गुण तो भगवान के अनंत है, लेकिन कैटेगराइज किया गया, कैटेगरी 64 मुख्य रूप से, और 64 के अंदर फिर अनेकों अनेकों जो विभाजन होते हैं। All the expansions or categories of the Lord possess only some percentages of these attributes, but Sri Krishna is the possessor of the attributes and person. And his personal expansions such as Swayam Prakash and Tad Ekatma up to the categories of the Avtaras who are all Vishnu Tattva possess up to 93% of these transcendental attributes. जो विष्णु तत्व है, नारायण है, राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, ये भगवान कृष्ण के 93% गुणों को धारण करते हैं। Lord Shiva, who is neither avatar nor Avesh nor in between them, possesses almost 84% of that. भगवान शिव 84%, but the jivas or the individual living beings in different statuses of life possess up to the limit of 78% of the attributes. लेकिन जो जीवात्मा है, जो हाईएस्ट सर्वोच्च अवस्था में जाकर के भी केवल 78% गुणों को ही धारण कर सकते हैं, वो भी माइन्यूट क्वांटिटी। In the conditioned state of material existence, the living being possesses these attributes in very minute quantity, varying in terms of the pious life of the living being. The most perfect of living beings is Brahma, the supreme administrator of one universe. He possesses 78% of the attributes in full. All other demigods have the same attributes in less quantity, whereas human beings possess the attributes in very minute quantity. The standard of perfection for a human being is to develop the attributes up to 78% in full. The living being can never possess attributes like Shiva, Vishnu, or Lord Krishna. A living being can become godly by developing the 78% transcendental attributes in fullness, but he can never become a god like Shiva, Vishnu, or Krishna. He can become a Brahma in due course. The godly living beings who are all residents of the planets in the spiritual sky are eternal associates of God in different spiritual planets called Haridham and Mahesh Dham. The abode of Lord Krishna above all planets is called Krishna Loka or Golok Vrindavan, and the perfected living being, by developing 78% of the above attributes in fullness, can enter the planet of Krishna Loka after leaving the present material path. तो जो जीवात्माएं हैं, वो 78% ही जो टोटल क्वालिटीज हैं समम बोनम की, कृष्ण की, उनको धारण कर सकते हैं। वो भी कंप्लीट अमाउंट में नहीं, अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में नहीं, बल्कि बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही सीमित मात्रा में, केवल 78% ही इसको धारण कर सकते हैं। और वो भी कब? जब शुद्ध रूप में होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, नित्य पार्षद जब बनते हैं भगवान के धाम में, उसी स्थिति में। और जब बद्धावस्था में होते हैं, तो वो 78% से और कम होता जाता है। देवताओं के पास 78% से कुछ और कम, और जो मनुष्य हैं उनके अंदर और कुछ कम हो जाते हैं। तो बद्धावस्था में वो क्वालिटीज कई बार पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट नहीं होती है। लेकिन जो भगवान के भक्ति योग का साधन करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो धीरे धीरे उन 78% जो दिव्य गुण हैं उनको विकसित करके भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य बन सकते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई कि भगवान जो है परम कृष्ण परम भगवान है, और उनके ऊपर, उनके बराबर और कोई सत्ता नहीं है। यह इस श्लोक का संक्षिप्त सार है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। किसी वक्त कोई क्वेश्चन है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आपने श्लोक बोला था स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा मुझे बता देंगे कौन सा था? देवों के ऊपर भी जो है भगवान श्री कृष्ण। हम आदिर ही देवा नाम करके भगवान बोलते हैं, गीता का श्लोक। हम आदिर ही देवा नाम मनुष्य नाम सर्वसम, ऐसे चालू है। मतलब प्रभु जी, आज की डेट में जो आपने बताया उससे तो क्लियर हो गया कि सभी के कारण कृष्ण है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि हाँ, किनको मान। हरे कृष्ण। सही बात है। कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे कोई भगवद गीता को अथॉरिटी माने या श्रीमद् भागवतम को, ब्रह्म संहिता को, या पुराणों को भी माने, तो हर जगह ये क्लियर है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जैसे जो उल्लू होता है, तो उल्लू को सूर्य के सामने लेके जाओ तो अपना आंख बंद कर लेगा। तो वैसी स्थिति है। तो जो लोग उल्लू के समान प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको जो भागवत है सूर्य के समान है, तो भागवत के सामने ले जाओ तो अपना आंख बंद कर लेंगे, उनको वो सब श्लोक दिखेंगे नहीं। वो अननेसेसरी, जो जहाँ पे कुछ कंट्राडिक्शन दिखता है, कंट्राडिक्शन है नहीं वास्तव में, लेकिन जहाँ पे कुछ कंट्राडिक्टरी चीजें होती हैं उसी को कोट कर करके फंसे रहते हैं। तो ठीक है, उनको फंसे रहने दीजिए। जो शुद्ध हृदय के भक्त लोग हैं वो बढ़िया मन की भक्ति में अपने आप को लगा के और परम धाम को प्राप्त करते हैं। और जो उल्लू प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने आप को ज्ञान के सामने ढक लेते हैं, आवरण रख लेते हैं, अपने अहंकार रूपी आवरण को। और इसलिए कभी वो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपना जो है ये परम सौभाग्य खो बैठते हैं। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का?